हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज का संपादकीय डिक्टेशन 80 WPM के हिसाब से हम लोग देखते हैं। आशा है कि आप लोगों ने होली अच्छी तरह मना लिया होगा। चलिए अभी एक नई शुरुआत हम करते हैं जिससे हम अपनी स्किल की तैयारी को और धार देते हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 333 1224 को स्किल को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज चला रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और धार दीजिए। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि मैटर कौन से एग्ज़ाम में आएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली 4 मैटर पढ़ता है, जो कि आप सबको पता है कि 2 संपादकीय होता है, 2 जनरल होता है, जिसमें से जनरल में एक रामधारी भी होता है और एक आनंद का भी होता है। तो आप लोग तैयारी करके हमारे साथ सब्सक्राइब करके चैनल को हमारे साथ आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को और धार दीजिए। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहां से जाके लिख सकते हैं। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पंजाब और हरियाणा जैसे उपजाऊ राज्यों में जो फसलें पैदा की जाती हैं, वहीं भारत सरकार के अनाज वितरण कार्यक्रमों का आधार बनती हैं। निसंदेह कृषि प्रधान राज्यों में पंजाब सबसे आगे है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की जो नियमित फसल खरीद सरकारी एजेंसियों ने की है, उसमें उन्होंने सबसे अधिक अनाज पंजाब से ही उठाया है। फिर भी देश का किसान और विशेष रूप से पंजाब का किसान हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद अभी तक आर्थिक मदद का मोहताज क्यों है। 60 के दशक में पंजाब में कृषि क्रांति हुई थी। इस दौरान चावल और गेहूं की कई किस्में पेश की गई, जिसमें पंजाब अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, मगर इसके सकारात्मक प्रभाव बाद में समाप्त हो गए। दूसरी ओर कृषि की जो मूल कठिनाइयाँ थी उन्हें हल करने का प्रयास नहीं हुआ। जब किसान अपनी फसलों को लेकर कृषि मंडियों में जाता है तो उसे अपनी फसल का भंडारण करने के लिए उचित जगह नहीं मिलती, जबकि कायदे से गोदामों में फसलें तब तक रहनी चाहिए जब तक उसकी उचित कीमत नहीं मिल जाती। यह निराशाजनक ही है कि कृषि नीति में स्पष्ट लक्ष्य नहीं दिखता। जिन फसलों की खरीद केंद्रीय एजेंसियां करती हैं, उसमें किसानों को उचित कीमत मिले, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए गोदाम चाहिए जहां किसान अपनी फसलों को रख सके, मगर ऐसे गोदामों की कमी है। कई गोदामों में तो खाद्य वितरण के लिए अनाज रखा होता है। इस अनाज के उपयोग की ठोस नीति आज तक नहीं बनाई जा सकी है। पिछले सत्र की फसलों का ही उपयोग नहीं हो पाता। दूसरी ओर नए सत्र की फसल आ जाती है, गोदाम लगभग भरे होते हैं। ऐसे में किसानों की नई फसल वहां रखी नहीं जा सकती।
इसलिए उसे खुले प्रांगण में रखना पड़ता है। यहाँ ये फसलें वायु प्रदूषण और मौसम की दोहरी मार झेलती है। बारिश हो जाए तो फसल खराब होना तय है। ज़रूरत से अधिक धूप पड़ जाए तब भी फसल खराब होने का डर। इसे ढकने के लिए पॉलीथीन भी नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मंडियों को नियमित मंडियां कहा जाता है। इसके बावजूद रखरखाव का उचित इंतजाम नहीं होता। कई बार तो बोरियां भी नारारद होती हैं। बोरियों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों की अपनी शिकायतें हैं। ऐसे में अनाज खुले में पड़ा रहता है और खराब होता रहता है। नतीजा, गरीब किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता। अब रबी फसल का खरीद आरंभ होने वाली है। यह अप्रैल 2026 से गेहूं की खरीद के साथ शुरू होगा। देश में फसल विविधीकरण के प्रचार के बावजूद आज भी किसानों के लिए फसल चक्र में दो ही फसलें हैं, एक गेहूं और दूसरी धान की। रबी का खरीद सीजन गेहूं की खरीद से शुरू, फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहां से जाके मिला के लिखिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।